Good morning, student. I am Yogesh Goswami and I am here to teach you chemistry. Earlier I discussed about Avogadro's hypothesis and its application. Today I will going to discuss about atomic mass and mole concept and stoichiometry. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट के बारे में और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक वेट परमाणु का जो भार होता है पहले, क्योंकि परमाणु का तो फ्रीली एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसका वेट कहाँ से निकल सकता है। लेकिन इसकी भी कोई इनडायरेक्ट मेथड्स थे, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड्स। उन अप्रत्यक्ष मेथड्स से परमाणु के वेट का डिटर्मिनेशन किया गया। ठीक है, तो वो एक रिसर्च का फील्ड है कि एटम्स के वेट का डिटर्मिनेशन कैसे किया, मेजरमेंट कैसे किया, वो एक रिसर्च का फील्ड है। तो हम हमारी जो सिलेबस में जो इस एटॉमिक वेट से रिलेटेड जो पॉइंट है, वो सबसे पहले ये है कि किसी भी, जैसे हाइड्रोजन का वेट स्टार्टिंग में अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा ज्ञात कर लिया गया 1.008 ग्राम अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा, और किसी भी एटम के वेट को ज्ञात करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए कार्बन 12 आइसोटॉप्स को रेफरेंस माना गया और ऑक्सीजन 16 एटम को या आइसोटॉप को रेफरेंस माना, और उसके रेफरेंस में ही अदर एटम की एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन किया गया। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले एटॉमिक वेट क्या है, इसको कार्बन 12 के रेफरेंस में कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच रिप्रेजेंट द हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ एलिमेंट is heavier in comparison to 1/12 part the mass of one atom of carbon 12। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी तत्व के का परमाणु भार जो है, एटॉमिक वेट किसी भी तत्व के एक परमाणु का एटॉमिक वेट जो होता है उसको कैसे डिफाइन किया गया, द मास of one atom of element divided by 1/12 part the mass of one atom of carbon 12। यानी किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से से जितना गुना भारी होगा वही उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से जितना गुना भारी होगा वो इसका एटॉमिक वेट कहलाएगा, या 1/16 हिस्से से, ऑक्सीजन के 1/16 हिस्से से जितना गुना भारी होगा, या किसी भी पदार्थ, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार हाइड्रोजन के एक एटम से जितना गुना भारी होगा वो इसका परमाणु भार कहलाएगा। अगर हम ऑक्सीजन 16 के रेफरेंस में दें तो एटॉमिक वेट क्या होगा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन 16। ठीक है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के 1/16 हिस्से से, 1/16 क्योंकि 12 लिया है तो 1/12वें हिस्से से, और ऑक्सीजन 16 लिया है, ऑक्सीजन 16 का एक परमाणु और उसका भी 1/16वां हिस्सा
1/16 हिस्से से जितना गुना भारी होगा वो उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। तो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या है? द एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स द how many times the mass of the one atom of element is heavier in comparison to 1/12th part या 1/16 part. 1/12th part the mass of one atom of carbon 12 and 1/16 part the mass of one atom of oxygen 16. किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार और कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से जितना गुना भारी होगा या ऑक्सीजन 16 के 1/16वें हिस्से से, ऑक्सीजन 16 परमाणु के 1/16वें हिस्से से जितना गुना भारी होगा वो उसका एटॉमिक वेट कहलाएगा। दोबारा सुने, द एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज इज द नंबर विच इंडिकेट्स द हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर इज इन कंपैरिजन टू the mass of one atom of carbon 12 और the mass of one atom of carbon 16, ठीक है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है स्टूडेंट, ये थी एटॉमिक वेट की डेफिनेशन। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है? वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इज द summation of atomic weight of all atoms is the summation of atomic weight is of all atoms in compound which are present. ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग। मॉलिक्यूलर वेट इज द एडिशन of the atomic weight of all atoms which are present in a molecule. Atomic weight is the addition of atomic weight of all atoms which are present in a one molecule is called atomic weight. ठीक है, जैसे CO2 है, CO2 का एटॉमिक वेट या SO2 का एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, टोटल कर दिया हमने, कितना आ गया 44। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। SO2 का निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। ठीक है, तो 64 ये एटॉमिक वेट है SO2 का, मॉलिक्यूलर वेट है SO2 का 64, और 44 ये मॉलिक्यूलर वेट है CO2 का। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन किसी एटम के रेफरेंस में, जैसे कार्बन 12 के रेफरेंस में हमें मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। या यहाँ 1/16 करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 16 लेना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करेंगे? द मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स द हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12th पार्ट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी तत्व के एक परमाणु, एक अणु का भार, वहाँ एटम था, यहाँ एक अणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से, कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से जितना गुना भारी होगा उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से दोबारा सुने, मॉलिक्यूलर वेट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट्स द मास ऑफ वन molecule is heavier in comparison to 1/12th part of mass of one atom of carbon 12 is called molecular weight। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद ये होता है एटॉमिक वेट। अब उसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट
मोल अवधारणा। देखो सबसे पहले मोल क्या होता है, मोल को समझ लो। पदार्थ का मोल, किसी पदार्थ का एक मोल क्या होता है, वह मात्रा जो उसकी ग्राम अणु भार के तुल्य हो, या उसमें अणु परमाणु या आयनों की संख्या कितनी हो, 6.022 × 10⁻23, इतने उसमें स्पीसीज हों, एंटिटीज हों, एटम्स भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। जैसे NaOH का 1 मोल तो इसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के इक्विवेलेंट होगा। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 14 ग्राम। NaOH का 40 ग्राम वेट कर लो, वो इसके 1 मोल के बराबर है। NaCl का 1 मोल, नमक का 1 मोल इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू ओवरऑल 58.5। 58.5 ग्राम नमक तोल लो, वो इसके 1 मोल के बराबर है। यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल, विच कंटेन्स द नंबर ऑफ एंटिटीज 6.022 × 10⁻23। जितने इतने अणु होंगे वो अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का मोल कहलाता है। मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स as the species there are atoms, molecules is present 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यानी कि किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही स्पीसीज हैं, उतनी ही रासायनिक इकाइयां हैं जितनी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है, और वो कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, दोबारा सुने। द मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स एज द स्पीसीज as there are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23, उतने ही अणु परमाणु या आयन पदार्थ के 1 मोल में होते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने होंगे उतने ही किसी पदार्थ के 1 मोल में होंगे। जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे कितने होते हैं 6.02 × 10⁻23, उतने ही किसी पदार्थ के 1 मोल में होंगे। और अच्छे से समझते हैं, जैसे H2SO4 का 1 मोल इसका ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 16 चौक 64, टोटल 98 ग्राम। 98 ग्राम H2SO4 सॉलिड का वेट कर लो, वो उसके 1 मोल के बराबर है। और इसमें कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल होंगे 6.022 × 10⁻23। ठीक है, MgCl2 का 1 मोल, Mg का एटॉमिक वेट 24, क्लोरीन का 35, 35.5 2 बार 35.5 × 2 यानी कि इतना 71, तो ये हो जाएगा 95। तो 95 ग्राम तोल लो मैग्नीशियम क्लोराइड का। इसके मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने अणु हुए 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ऐसे ही H2O का 1 मोल इसका ग्राम अणु भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले लो। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम जल को तोल लो। इसमें 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 48, टोटल 100 ग्राम इसके 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। और इसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी पदार्थ का मोल क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स
as the species which are present 12 gram of carbon 12. ठीक है, किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी ही रासायनिक इकाइयां हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है. ठीक है स्टूडेंट, ये मोल है. हम मोल को कैलकुलेट करते हैं. हाउ कैन यू एस्टिमेट द मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस? तो उसके 3 तरीके हैं. मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हेन गिवन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल को कैलकुलेट करना. मोल, कैलकुलेट द मोल, कैलकुलेट द मोल when given you the amount of substance. जब तुम्हें पदार्थ की मात्रा दी हुई तो मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मोल का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे में अणुभार. मास कह सकते हो इसको, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार. जब तुम्हें भार दे रखा हो तो भार में अणुभार का भाग दे दो, मोल आ जाएगा. जैसे 80 ग्राम ऑफ NaOH, how many moles is contains the 80 gram of NaOH? Amount of how many moles contains the 80 gram of NaOH molecule? NaOH के 80 ग्राम में कितने मोल होंगे? ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है. मोल बता दिया मैंने, इसका वेट दे रखा है 80 और मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूले से. सोडियम का होता है अणुभार, परमाणु भार, एटॉमिक वेट 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ना. सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, हाइड्रोजन का 1, टोटल आ जाएगा 40. तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. 40 2 ज़ा 80, 2 मोल होंगे. 80 ग्राम NaOH में 2 मोल होंगे. ठीक है स्टूडेंट. ऐसे ही H2SO4 की बात करें, 160 ग्राम ऑफ H2SO4. कैलकुलेट द मोल्स इन 160 ग्राम ऑफ H2SO4. द अमाउंट ऑफ 160 ग्राम ऑफ H2SO4. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2SO4 इन 196 ग्राम H2SO4. वही मोल का फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. MW से शो करते हैं. H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे. हाइड्रोजन के 2 होते हैं, एटॉमिक वेट 1 होता है तो 2 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64, टोटल 98. और हमें वेट दे रखा है 196 और 98, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 मोल. ठीक है स्टूडेंट. तो हमें अगर when given you the amount of substance, then how can you estimate the mole of number of moles in substance? तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास और मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. भार में अणुभार का भाग दे दो तो मोल आ जाता है स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट. इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. अब उसके बाद हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स व्हेन यू गिविंग द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. जब तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो, वॉल्यूम, व्हेन यू गिवन ए वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, then how can you calculate the number of moles in a substance? ठीक है, कैसे निकालोगे? मोल
का फॉर्मूला है द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 ना 22.4 वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, मोल बराबर पदार्थ का आयतन बटे में 22.4। ये फॉर्मूला है, मोल निकालें जब हम पदार्थ का आयतन दिया हो। तो हमें जैसे मान लो CO2 का आयतन दे दिया 44.8, 44.8 लीटर CO2। हाउ कैन यू कैलकुलेट हाउ मैनी मोल्स विच आर प्रेजेंट 44.8 लीटर CO2। ठीक है, हमें मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला है, वॉल्यूम दे रखा है, CO2 का वॉल्यूम है 44.8 और 22.4 का इसमें इसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, मान लो हमें CO2 का कितना भी हो सकता है, हमें उसमें 22.4 को डिवाइड करना है। ठीक है, 22.4 से डिवाइड करना है उसे। ठीक है, कितना भी हो सकता है। जैसे मान लो हमें CO2 है, तो CO2 का जैसे हमें दे दिया कितना वॉल्यूम दे दिया इसका, और हमने 2 टाइम्स किया हमने इसका, तो 8 2 ज़ा 16 1 और 8 दूनी 16 9। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो how many moles in the present, how many moles which are present in the volume of CO2 9.6 liter, how many moles present in 89.6 liter CO2। तो वही मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। वॉल्यूम दे रखा है 89.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आ जाएगा 4 मोल। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 4 मोल आ जाएंगे। 22.4 इंटू 4 6 4 4 चौक 16 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8 9 4 दूनी 8। ठीक है, इतना आ गया। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जब हमें वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? द वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद व्हेन यू गिवन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड आयंस, देन how you calculate the number of moles? How can you calculate the number of moles? ठीक है स्टूडेंट, इसे और देख लेते हैं। when you given the number of atoms or ions or molecules, then how can you calculate the number of moles which are present in substance? ठीक है, फॉर्मूला है मोल। जब तुम्हें अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या दे रखी हो तो मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं इसको। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
यानी कि नंबर ऑफ एटम्स में को डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे ग्लूकोज के जलीय विलयन में इसके अणुओं की संख्या है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। देन हाउ यू कैलकुलेट how many the number of moles which are present in amount of substance। ठीक है, हमें कैसे निकालना है, जैसे हमें दे रखी है ग्लूकोज के जलीय विलयन में 3.011 इंटू 10 टू द 23। ठीक है, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules, glucose molecules which are present in glucose solution। Then how you calculate the number of moles। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला बता दिया, हमें ग्लूकोज के अणुओं की संख्या दे रखी है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्लूकोज के वाटर सॉल्यूशन में। इसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा आधा मोल। कितना आ जाएगा? आधा मोल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अगर मान लो इसका भी अगर हम दुगना कर दें, 2 टाइम्स कर दें 6.022, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 3, 1 2 3। हम यूँ कहें 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules is found to be in glucose water solution। Then how many number of moles which are present in this solution। ठीक है, हमें दे दिया इतने हैं, ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के इतने हैं अणु हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अब इतने अणु दे रखे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया हमें 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आ जाएगा 2, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम मोल कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, एटॉमिक वेट समझा, मॉलिक्यूलर वेट समझा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब when you given the volume of substance, then how you calculate the number of moles, number of atoms, the volume of substance divided by 22.4। when you given the number of atoms or ions or molecules, when how can you calculate the number of moles, then mole can be calculated as follow। mole is equal number of atoms, ions or molecules divided by Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम कुछ ही समय के बाद इसकी PDF पूरी इस यूनिट की PDF आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।